अनुच्छेद लिखने की कोशिश करें। यदि हमें गाय के बारे में अनुच्छेद लिखना हो तो इस प्रकार सोचना चाहिए। गाय कैसा पशु है? गाय की शरीर रचना यानी उसकी बनावट कैसी होती है? गाय क्या खाती है और गाय हमें क्या देती है? गाय के दूध से क्या-क्या चीजें बनाई जाती हैं? गाय के बच्चे किस काम आते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? बच्चों, जब हम इन प्रश्नों के उत्तर सही क्रम से लिखेंगे तो गाय पर एक अनुच्छेद तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरह। गाय एक पालतू पशु है। इसकी 2 आंखें, 2 कान, 2 सींग, 1 लंबी पूंछ और 4 टांगे होती हैं। यह घास, भूसा और चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है। गाय के दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, लस्सी आदि बनाए जाते हैं। गाय का दूध हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। गाय के बच्चों को बछड़ा या बछिया कहते हैं। बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। ये बैल हल जोतने और बैलगाड़ी में सामान ढोने का काम करते हैं। बछिया बड़ी होकर गाय बनती है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु है। गाय का दूध माँ के दूध की तरह लाभदायक होता है, इसलिए इसे गाय माता भी कहते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में अनुच्छेद लेखन करेंगे। अनुच्छेद लेखन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनुच्छेद क्या होता है और इसको लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपको अनुच्छेद के बारे में पता चल जाए और आप अनुच्छेद लिखने के योग्य हो जाओ। अनुच्छेद में छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो विषय के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, सारी बातें क्रम में लिखी जाए। नंबर 2, भाषा सरल हो। सरल हो मीन्स इजी हो। नंबर 3, वाक्य छोटे हों। बहुत बड़े बड़े वाक्य हम नहीं बनाएंगे। नंबर 4, किसी बात को दोहराया ना जाए, रिपीट ना किया जाए। अब अनुच्छेद का एक यह उदाहरण देखिए। यदि हमें फलों का राजा आम विषय पर अनुच्छेद लिखना हो तो पहले इससे संबंधित बातों पर विचार करना चाहिए। जैसे फलों का राजा आम की विशेषताएं कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, फिर इसके अनूठे स्वाद। तो बच्चों, हमने इस तरह जो भी विषय हुआ उसके ऊपर हमने सही क्रमानुसार वाक्य लिखने हैं। आज हम मेरा प्रिय मित्र अनुच्छेद करेंगे। कोई भी अनुच्छेद लिखते समय आपने सबसे पहले उसके ऊपर कोटेशंस ऐड करनी है। फिर उसके बाद आपके प्रिय मित्र का नाम आएगा, उसकी आयु, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, उसके माता पिता कौन है और आपका मित्र पढ़ाई में कैसा है। आज हम जैसे मेरा प्रिय मित्र
अनुच्छेद कर रहे हैं तो सबसे पहले कोटेशंस ऐड करेंगे। मन में हो पवित्रता तो टिकी रहती है मित्रता। डैश मेरा मित्र है। डैश मेरा मित्र है मीन्स आप यहाँ पर अपने मित्र का नेम लिखोगे। हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। वह 9 वर्ष का है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वह अपने माता पिता तथा अध्यापकों का बहुत सम्मान करता है। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है तथा कक्षा में प्रथम आता है। प्रथम मीन्स फर्स्ट। वह खेल कूद में भी बहुत रुचि लेता है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट। सभी अध्यापक तथा बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। वह बहुत हंसमुख, विनम्र, विनम्र मीन्स पोलाइट, और बुद्धिमान है। बुद्धिमान इंटेलिजेंट। पढ़ाई में वह मेरी बहुत मदद करता है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। तो बच्चों, यह अनुच्छेद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे और अच्छे से याद करोगे। धन्यवाद।